हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस इज बिलाल सिंह मर्जिंग फिर से आप सभी का स्वागत हो। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। बिहार की 85% कोटा की काउंसलिंग जो है एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, वेटनरी के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, जितने भी कॉलेज है बिहार में सभी के लिए काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। उसका डेट आ चुका है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का डेट आ चुका है, उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्रोस्पेक्टस भी आ चुका है। तो मैं सारी चीज़ें अभी आपको बात करूंगा कैसे कैसे सारा चीज़। तो जो लोग कुछ देर पहले 1-2 घंटा पहले जो है ये नोटिस आया है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, अंडर ग्रेजुएट एमबी एडमिशन एंड काउंसलिंग यूजी मैक 2024 फॉर एमबीबीएस बीडीएस बीबीएससी एनएच गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ बिहार। एमबीबीएस बीडीएस और वेटनरी तीनों की काउंसलिंग एक साथ होती है, बीसीसी के थ्रू होती है और 4 फेज में काउंसलिंग होगी। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। इससे पहले क्या होता था, राउंड 4 यानी कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, वो जो ऑफलाइन होती थी, बट इस बार जो है वो जो भी राउंड 4 भी है वो भी ऑनलाइन ही होगा। राउंड 3 भी ऑनलाइन ऑनलाइन होगा और राउंड 4 भी ऑनलाइन होगा। राउंड 1 राउंड 2 में जो है फ्रेश मतलब अप्लाई करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, मतलब अभी जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वही लोग राउंड 1 राउंड 2 के लिए अप्लाई मतलब एलिजिबल होंगे। राउंड 2 में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, जो लोग नहीं कर पाए हैं राउंड 1 में, अभी नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए वापस से राउंड 3 में, यानी कि उसी को मॉप अप राउंड बोलते थे, राउंड 3 में फ्रेश रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा उन लोगों को। तो मैं आपको यहाँ पे जो काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है, डेट है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। उसके पहले आपको सारा क्या क्या डिटेल दे रखा है, कौन कौन सा कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा वो मैं बता दूं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, पटना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना एएनएम गया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज भागलपुर, एसकेएस मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, आईजीएमएस पटना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, बिम्स पावापुरी नालंदा, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मधेपुरा, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया। समस्तीपुर का उम्मीद कर रहे थे कि समस्तीपुर का भी नाम आएगा, बट समस्तीपुर का यहाँ पे कोई नाम नहीं है। तो ये टोटल जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें एमबीबीएस के लिए आप लोग मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, एक कॉलेज है जो लास्ट ईयर ही ओपन हुआ था, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया, सबसे लेटेस्ट न्यू कॉलेज यही है। ठीक है, इसके अलावा 2 कॉलेज है, एक है पटना डेंटल कॉलेज, एक है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नालंदा में। ठीक है, ये नालंदा वाला जो डेंटल कॉलेज है लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है ये भी। इसमें 100 सीट है। ठीक है, और इसके अलावा पटना डेंटल कॉलेज है, बिहार वेटनरी कॉलेज है और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस किशनगंज। वेटनरी के लिए 2 कॉलेज है, एक है बीवीसी पटना और एक है किशनगंज। तो इस सारे में एडमिशन जो है इसी काउंसलिंग के थ्रू होगा। कैसे होगा नहीं होगा सारी बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। ठीक है, और ये for admission into UG degree MBBS BDS course for private medical and dental institution में से है। ये कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी किशनगंज, नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, लॉर्ड बुद्धा सहरसा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, नेताजी बिहटा, श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट सहरसा, आरडीएसए मुजफ्फरपुर, हिमालय, ये हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पालीगंज पटना में लोकेटेड है। ये इस साल से इसमें एडमिशन होगा, ये नया कॉलेज है जो इस साल से एडमिशन होगा। तो जो लोग भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके लिए पेड काउंसलिंग करना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके एनरोल हो सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, या फिर जो नंबर दे रखा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पेड काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जिन लोगों को भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार के, एमबीबीएस हो या बीडीएस या वेटनरी, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और पेड काउंसलिंग चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। बहुत चीप प्लान है, आपको कंप्लीट जो है 10,000 लगेगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग और जो भी जितनी चारों फीस में होती है सारी चीजें जो है हमारी टीम एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो 10,000 उसमें 5,000 अभी पे करना हो, 5,000 एडमिशन के सीट जो अलॉट हो जाएगी उस टाइम पे आपको पे करना है। जिन लोगों को भी काउंसलिंग मतलब खुद से करना है और ओनली गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस के लिए भी हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप एनरोल हो सकते हैं। आप एनरोल होने के बाद आपको खुद कांटेक्ट कर लिया जाएगा। गाइडेंस में आपको प्रेफरेंस लिस्ट दिया जाएगा और काउंसलिंग कैसे होती है सारी चीजें वो आपको कॉल के थ्रू बताई जाएगी। ठीक है, वो सारी चीजें और अगर दूसरा प्लान लेते हैं जो 10 के 10,000 वाली है, उसमें आपको कंप्लीट सारा चीज जो है हमारी टीम के द्वारा, हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा सारे राउंड में किया जाएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस जो भी है वो आपको देने हैं। बाकी जो भी प्रोसेस है, फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, वो सारा चीज जो है वो हमारी टीम करेगी। ठीक है, तो जो लोग भी पेड काउंसलिंग चाहिए जिन लोगों को भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहां पे जाके आप एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के बाद हम आपको खुद कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो, ये
जो टोटल रजिस्ट्रेशन का स्टेप दे रखा है, टोटल 6 से 7 स्टेप है। वही सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह डालना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिग्नेचर जब भी करो व्हाइट पेपर पे, क्लियर व्हाइट पेपर होना चाहिए, उस पर आप अच्छे से साफ साफ सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हैं। फोटो वगैरह जो है अपलोड कर सकते हैं, एकदम साफ होना चाहिए। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन 10-12 की डिटेल जो भी मांगी जाएगी वहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट स्टेप, छठा स्टेप है काउंसलिंग, मतलब पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो काउंसलिंग फीस है 1200 रुपये काउंसलिंग फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, जो सभी के लिए है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये लगेगा, और SC ST BC और EBC हो तो 600 रुपये लगेगा। फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MBBS कॉलेज, BDS कॉलेज एंड वेटनरी कॉलेज, गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट के लिए। अगर आप प्राइवेट MBBS भी या BDS या फिर प्राइवेट सीट ऑफ वेटनरी लेना चाहते हैं तो आप चाहे SC हो, ST हो, BC हो, EBC हो या जनरल EWS, सभी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1200 रुपये लगेगा। और जो सिक्योरिटी मनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये दे रखा है, ये जो है रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेज के लिए 1200 रुपये है। SC ST DQ के लिए जो है 600 रुपये लगेगा, ठीक। अब बाकी अगर प्राइवेट कोई भी चीज लेते हो तो SC ST हो या EWS हो या BC हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो सभी के लिए 1200 रुपये ही लगेगा। उसके बाद ये सिक्योरिटी मनी है। जो सिक्योरिटी मनी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, MBBS या BDS या वेटनरी में एक दो ही गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज पटना, BBC पटना, और गवर्नमेंट कॉलेज किशनगंज और BBC पटना, दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज है। एक ही यूनिवर्सिटी है, उसी से दोनों अफिलिएटेड है। जो भी रूल रेगुलेशन है सब कुछ सेम है, फीस वगैरह भी सब कुछ, जो ट्यूशन फीस है BBC पटना का, किशनगंज का, सब कुछ सेम है। BBC पटना में 4 सीट पेड सीट है जिसकी फीस टोटल 32 लाख है, और 4 सीट जो है NRI कोटा की सीट है। वो डिटेल जो है अलग वीडियो में मैं बताया हूँ, तो वो आप वहाँ पे जाके वो चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं सिक्योरिटी फीस की। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ लेना चाहते हैं, MBBS या BDS या वेटनरी, तो आपको जो है जनरल हो या मतलब UR EWS कैटेगरी हो तो 10,000 रुपये लगेगा। अगर आप SC ST या OBC में 2 कैटेगरी बिहार में चलता है, एक BC एक EBC, तो OBC हो तो आपको 5,000 रुपये लगेगा, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज। अगर कोई भी प्राइवेट मतलब कोई भी प्राइवेट डाल दिए, मतलब प्राइवेट MBBS डाल दिए या प्राइवेट डेंटल डाल दिए या वेटनरी का प्राइवेट सीट लिए, तो उस केस में जो है आपका सिक्योरिटी मनी ज़्यादा लगेगा। अगर आप प्राइवेट MBBS मतलब प्राइवेट MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए लगेगा। प्राइवेट डेंटल कॉलेज लेना चाहते हैं, सिर्फ प्राइवेट डेंटल कॉलेज का चॉइस फिलिंग में अगर आप लिस्ट में नाम डालोगे तो 50,000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट सीट वेटनरी का लेना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज भी लेना चाहते हो और प्राइवेट से डेंटल लेना चाहते हो तो उस केस में ही 50,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से मतलब जो भी अगर प्राइवेट जहाँ पे आ गया MBBS तो उस केस में आपको 2 लाख रुपये, या प्राइवेट वेटनरी के साथ आप गवर्नमेंट का भी चॉइस फिलिंग वगैरह डालोगे तो उस केस में आपको 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी जमा करने का मोड क्या है? सिक्योरिटी मनी जमा जो है 4 मोड से कर सकते हैं आप। ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करके कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज करके कर सकते हैं, या UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। ये वन टाइम पेमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही सिक्योरिटी मनी आपको पे करना है, ठीक है। सिक्योरिटी मनी पे करने के लिए आप है ना, जहाँ खुद से काउंसलिंग करो या जहाँ से भी काउंसलिंग करो, अपने अकाउंट से ही कराना, क्योंकि कॉलेज जब आपको अलॉट हो जाता है या फिर कॉलेज अलॉट नहीं होता है, दोनों ही केस में सिक्योरिटी मनी काउंसलिंग जब खत्म हो जाती है, काउंसलिंग ऑफ होने के बाद वो उसी अकाउंट में वापस रिफंड हो जाता है सिक्योरिटी मनी। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप कॉलेज नहीं लेते हो अलॉट होने के बाद, तो उस केस में आपका सिक्योरिटी मनी डूब जाता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मनी अगर जो लोग भी पे करोगे तो अपने बैंक का जो है 2 लाख जो प्रोसेसिंग चार्ज है, टैक्स वगैरह लगा के 3 से 4,000 एक्स्ट्रा पड़ सकता है। तो 2 लाख 5,000 या 10,000 का लिमिट सेट कर लेना अपने ATM कार्ड में, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, जो भी है आप यूज करते हैं, तो बैंक में जाके अपना वो लिमिट आप सेट कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा है, आसानी से आप पे कर सकते हैं। UPI के थ्रू भी पे कर सकते हैं। एक बार जाके अपने बैंक मैनेजर से, मतलब बैंक में जाकर के आप बात कर लेना कि हमें 2,10,000 रुपये अपने अकाउंट से कटवाना है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन वो डेट जो है, वो लिमिट जो है सेट वगैरह आप पहले से करवा के रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कई बार जो है दिक्कतें आती रहती है उस टाइम पे।
तो ये सिक्योरिटी मनी के बारे में बता दिया। फिर जो लास्ट स्टेप है, जब सारा चीज़ आप फिल कर लोगे तो 2-3-4 पन्ने का जो है पेज आपका तैयार हो जाएगा। वो पेज आपको डाउनलोड कर लेना है, उसी को पार्ट ए एंड पार्ट बी बोलते हैं। और इसको डाउनलोड करके हिफाजत से अपने पास रखना है उसको, ठीक है। वो काउंसलिंग के टाइम पे जब एडमिशन हो जाएगा उस टाइम पे आपको ये चीज़ें जो है लेकर के जाना होता है, ठीक है। इसका जो है हार्ड कॉपी लेके जाना होगा। फिर वे फर्दर जो है रूल रेगुलेशन वगैरह दे रखा है, सारी चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है। जो और वापस से मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें मैं जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह और भी जो भी चीज़ें हैं वो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारी चीज़ रूल रेगुलेशन डिटेल कंप्लीट वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें आपको जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में मैं दूसरा वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। जो काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन का डेट दे रखा है 15 अगस्त से, यानी कि कल से। मैं ऐसा सोच रहा था कि 15 अगस्त एटलीस्ट 15 अगस्त को तो नहीं होगा ये, लेकिन 15 अगस्त से स्टार्ट कर दिया। तो 15 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट डेट है वो है 19 अगस्त। 19 अगस्त के रात को 10 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन बिहार में 85% कोटा से हो, आप बिलोंग करते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, या किसी दूसरे स्टेट से हैं और यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है पेमेंट का थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई विद फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 19 तारीख को है 11:59 रात के 12 बजे तक आप पे कर सकते हैं। 19 तारीख को ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख को। अगर फॉर्म में अगर किसी तरीके का कोई मिस्टेक हो जाता है, नाम में गलती हो जा रहा है या कोई डिटेल चॉइस फिलिंग वगैरह कहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी एरर कहीं पे गलती है, उसको आप सुधारना चाह रहे हो तो 20 तारीख को एक दिन का टाइम दिया जाएगा। उस दिन आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। फिर पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड या मेरिट लिस्ट 21 तारीख को मेरिट लिस्ट जो है रिलीज हो जाएगी। मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद फिर जो है चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 23 तारीख से लेके 25 तारीख तक दे रखा है चॉइस फिलिंग का टाइम। मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा। चॉइस फिलिंग जो है 23 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक चॉइस फिलिंग का टाइम दे रखा है। First and second round seat allotment will be done online. Candidate will be informed that the detail of counseling program with the publication of merit list of UG MAC 2024। जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट है वो दोनों ऑनलाइन होगा, ठीक है। और इसकी जो डिटेल है, जो भी चीज़ डिटेल है वो वापस से UG MAC पे वो जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म या registration of for admission in MBBS, BDS, BBSc and AH course shall be done once only on the basis of its seat allotment of round 1 and round 2 of counseling will be done. No other opportunity will be provided in between round 1 and round 2 for online registration and submission of application under any condition। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ पे जो है अभी रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसी रजिस्ट्रेशन से राउंड 1 में भी सीट अलॉटमेंट होगा और राउंड 2 में भी सीट अलॉटमेंट होगा। इस रजिस्ट्रेशन से राउंड 2 के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर जो बच्चे भी अभी इस समय रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, छूट गए किसी भी तरीके से, उनका अगर छूट जाता है तो वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। राउंड 2 में आपको रजिस्ट्रेशन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर राउंड 3 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। राउंड 3 में जो है जो लोग नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए अभी, वो राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको राउंड 3 में जो है मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। जो ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो मैं सारा चीज़ आपको बता दिया हूँ। और फर्दर जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और भी कुछ ऐसा चीज़ जो मुझे लगेगा बताना जरूरी है, मैं तो जल्दी वीडियो बना करके मैं वो सारा जो प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं पढ़ के आप लोगों को वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन बिहार के काउंसलिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। अगर जो लोग भी पेड काउंसलिंग चाहते हैं, MBBS कोर्स गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या BDS कॉलेज में या वेटनरी कॉलेज में, तो मेरा पेड काउंसलिंग गाइडेंस भी ले सकते हो और कंप्लीट पेड काउंसलिंग प्लान ले सकते हो। 2 प्लान है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको डायरेक्ट बिना मतलब किसी हेजिटेशन का एनरोल हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां एनरोल होने के बाद जो है उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। एक ये पॉइंट देख लो, राउंड 3 काउंसलिंग विल बी आल्सो कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर विच फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन फ्रॉम सच कैंडिडेट हु हैव नॉट ड्यूली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट ड्यू टू एनी रीजन। डिटेल विल बी मेड अवेलेबल थ्रू कंसर्न एडवर्टाइजमेंट। राउंड 3 में जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी ऑनलाइन ही होगा। जो बच्चे नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो राउंड 3 में वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन
कर सकते हैं। स्ट्रे राउंड काउंसलिंग विल आल्सो बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर विच द फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन, डिटेल विल बी मेड अवेलेबल थ्रू कंसर्न एडवर्टाइजमेंट। स्ट्रे राउंड जो है, स्ट्रे राउंड यानी कि राउंड 4 जो है वो भी ऑनलाइन ही होगा, उसमें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी जो भी डिटेल है वो फर्दर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ, सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो जा करके अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चीज़ रेडी कर लें और काउंसलिंग जो डेट आ चुकी है अपना अपना काउंसलिंग बिल्कुल करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और याद से अपना काउंसलिंग कराइए जा करके।